जाता हूँ। ये देखें 0.31 बैलेंस जो है वो माइनस आ रहा है मेरा, और उन्होंने मुझे ये ट्रांसफ़र किया -212। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो एक और वीडियो आपकी खिदमत में नजर है भाई। आज वीडियो में आपके साथ मैं निंजा के हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं निंजा पे वीडियो बना रहा हूँ। मसला इस तरह बना हुआ था कि आपको पता है कि निंजा पे ऑर्डर्स वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रेट्स ख़राब कर दिए थे, तो उनका जो है ना वो रेट का भी मसला था। अभी फिर उसके बाद बैलेंस का भी मसला बन गया था कि मोस्टली लोग मुझे फिर मैसेज कर रहे थे कि भाई निंजा पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। उसमें जो ऑप्शन होता था विड्रा का, तो आप STC पे के लिए या उसके लिए अप्लाई करते थे, तो उसमें वो ऑप्शन जो है ना वो नहीं आ रहा था, फिर अप्लाई नहीं होता था। अभी निंजा ने इस तरह किया हुआ है कि वो अब खुद जो है ना आपको पेमेंट डिपॉजिट कर दे। मतलब पहले भी इस तरह था, फिर उसके बाद उन्होंने खुद आपको मैनुअली वो अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अभी उन्होंने खुद जो है ना वो कंपनी ने खुद डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। मेरे वॉलेट में ऑलमोस्ट तकरीबन 210 रियाल थे। तो आपको पता है कि निंजा में ये है कि आप जो है कम से कम 100 रियाल वॉलेट में छोड़ेंगे और जो रिमेनिंग है अमाउंट वो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो मेरे ऑलमोस्ट थे, उस पर मैं काम नहीं कर रहा था, लेकिन कल नहीं परसों मुझे जो है ना मैसेज आ गया था निंजा की तरफ से। उसमें यह था कि STC पे में मुझे मैसेज मिला, तकरीबन 210 रियाल थे। तो मैं सोच रहा था कि ये बैलेंस मुझे कहाँ से मिला, तो वो जो है निंजा की तरफ से उन्होंने डिपॉजिट किया था। आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ निंजा की तरफ से कि निंजा ऐप पे उन्होंने खुद वो ट्रांसफ़र किया था पूरी अमाउंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी भाई, ये देखिए मैं आपके सामने ये ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे जाकर मैं वॉलेट की तरफ जाता हूँ। ये देखिए 0.31 बैलेंस जो है वो माइनस आ रहा है मेरा, और उन्होंने मुझे ये ट्रांसफ़र किया -212। ये एडजस्टमेंट हो गया है 2 दिसंबर को। तो मुझे तो 3 दिन पहले जो है ना वो मुझे पेमेंट मिला हुआ था। ये देखिए, अब पता है आपको, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट देते हैं तो ये देखो देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन टिल नाउ। अब उन्होंने ये बंद कर दिया है, उन्होंने जो है ना वो बंद कर दिया है। अभी आप मैनुअली अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनी आपको खुद, मैं भी अगर उनका 10 दिन के बाद हिसाब होता है, पहले तो उनका ये होता था कि 10 दिन ऑर्डर्स कर लेते थे, 10 दिन के बाद आपको 11 या 12वीं पे आपको पूरी अमाउंट 10 दिनों का जितने ऑर्डर्स बनते थे वो सारे आपको सेंड थे। अब आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन जो अमाउंट मेरे पास वॉलेट में बैलेंस रिमेनिंग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई। तो ये उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी उसमें यह है शिफ्ट का हिसाब है। अगर 6 से 6 तक अगर कोई बंदा काम करना चाहता है तो 6 से 6 तक काम करे, फिर फेयर काफ़ी अच्छा बनता है। ऑर्डर्स उस पर आते हैं, लेकिन मसला फेयर का है। तो जितने भी आप भाई हैं, अगर आप काम करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको फिर पूरी शिफ्ट करनी होगी, क्योंकि फिर आप पूरी शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर आप 3, 4, 5 ऑर्डर करेंगे तो आपको रेट्स बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे, ना होने के बराबर होंगे। क्योंकि मैंने उस पर काम किया था, जब मुझे आइडिया हुआ कि आपको इतनी शिफ्ट करनी है। अब उसमें इस तरह था कि 4-5 घंटों का भी शिफ्ट था। तो जो भाई मेरे करते थे वो मदीना में होते थे, तो वो मुझे कहते थे कि भाई वो ये है कि इनका ये रूल है कि आप 4, 5 या 6 ऑर्डर करेंगे, उनका इसके बाद इतना रेट मिलता है। अगर 10 करेंगे तो उसके बाद इतना मिलेगा, अगर 15 या 16 करेंगे तो उसके बाद फिर और मिलेंगे। तो उन्होंने अपने कैटेगरी वाइज ऑर्डर्स वो रखे हुए थे। तो इस वजह से जितने भी मेरे भाई हैं, अगर उनको बैलेंस कम मिलता था वो इसी वजह से कि वो पूरी शिफ्ट नहीं करते थे। तो निंजा पे जो भाई भी काम करते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो न्यू है तो उनको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप काम करेंगे निंजा पे तो आपको पूरी शिफ्ट लेनी होगी, वो पूरी करनी होगी। अब नो आइडिया जो मेरे भाई है निंजा पे काम कर रहे हैं अभी रिसेंटली, उनको मे भी ज़्यादा बेहतर आइडिया हो इसके हवाले से कि वाकई ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने भी मेरे भाई हैं मोस्टली वीडियोस देखते हैं, तो वो मुझे फिर बताते थे कि अगर कोई सोल्यूशन हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो मुझे गाइडलाइन दे देते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी ऐप तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोग उस पर काम करते थे, लेकिन कुछ पेमेंट्स की वजह से, ऑर्डर्स की वजह से, एज़ यूजुअल जिस तरह मैं हूँ, मैंने काम करना छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी जो लोग अगर पूरी टाइम मतलब फुल डे उनको देना चाहते हैं तो फिर उस पर काम कर ले, तो फिर भी वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर आपको बैलेंस मिलता है, निंजा में ये है कि ये निंजा में अलीबाबा नहीं है, मतलब आपको पेमेंट मिल जाती है। जितने भी ऑर्डर्स किए हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे 1-1 रियाल उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि निंजा फेक नहीं है, निंजा है सही। लेकिन मसला ये है कि उनका ऑफिस नहीं था, उनका पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। तो अगर आपको कोई इशू होता था या कोई पेनल्टी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पेनल्टी अभी तक नहीं मिली निंजा में, जितने मेरे काम किए थे, जितने मेरे ऑर्डर्स किए थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। लेकिन जो सस्पेंड होती थी ना आईडी, वो इस वजह से कि वो टाइम जो है ना वो कभी कभार या कस्टमर या उनकी कॉल रिसीव नहीं करते थे, इस वजह से वो पेनल्टी लग जाती थी। तो जो लोग भी भाई काम करते हैं, आप इस चीज़ को देखा करें। इंशाल्लाह ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।